फर्स्ट ईयर बुक फर्स्ट वो जारी है। कमाल अटैक लोकस्ट हमने कुछ हिस्सा इसका पढ़ लिया है। तो जो हमने पढ़ा है तो उसमें इनकी फसल जो है वो टिड्डियाँ खा गए हैं, वो खा चुकी हैं वो सारी जो है। तो थोड़ी सी मामूली सी फसल थी, रकबा बहुत ज़्यादा था, फसल अभी निकल रही थी, मकई की कुंपलें भी फूट रही थी कि इनका अटैक हो गया। और उनकी सारी मेहनत जो, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया कि किसान की जो मेहनत होती है उसकी 70-80% तो उसकी बिजाई के वक्त ही जो उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बेटा लग जाती है। तो ये टिड्डियाँ आई हैं और ये उनका वो सारा जो मकई की कुंपलें फूट रही थी वो 50 मील के एरिया पर जिसकी भी थी, वो स्टीफन था, वो स्मिथ था, जिसकी भी थी वो सबकी फसल जो है वो खा गई। अब ये लोकस्ट से फाइट कर रहे हैं। फाइट कैसे कर रहे हैं? हमने जैसे बताया था 2 वेज हैं हमसे फाइट करने के। एक तो ये शोर करते हैं बहुत ज़्यादा, दूसरा धुआं जितना स्याह जो है वो होगा और कड़वा होगा तो वो इन लोकस्ट को रिपेल करता है। तो इन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट किए लेकिन वो उनको रोकने में नाकाम रहे। टिड्डियों के हमले से इनके बचने के लिए उनकी एफर्ट्स जो हैं वो नाकामी साबित और टिड्डियाँ इनकी फसलों को खा। अब खाने के बाद भी जब वो फसल खा चुकी है इनकी जो है तो उसके बाद भी ये अब भी फाइट कर रहे हैं लोकस्ट के साथ जो है। ये अब भी घंटियां वैसी बज रही हैं और शोर भी वैसे हो रहा है और आग भी वैसे ही जल रही है। तो मार्केट ने पूछा फिर कि अब तो कोई फायदा नहीं है, शायद फसल तो खराब हो गई, तो खा गए फसल, तो मजीद इन एफर्ट्स को कंटिन्यू रखने का तो कोई फायदा नहीं। तो अब जो है वो ओल्ड स्टीफन जो इसका सिस्टर है, फादर इन लॉ है, वो इसका जवाब देता है कि ये जो हम आज पैराग्राफ शुरू करेंगे कि अब उन्होंने ये सारे काम क्यों जारी रखे। तो वो कहता है द मेन फॉर्म इजंट सेटलिंग। सेटल पहले भी आया, हमने बताया मुस्तकिल बेटा कयाम को कहते हैं। मेन जो असल है लश्कर है, वो कहते हैं जो असल लश्कर है वो कयाम पजीर नहीं हुआ। यानी कि ये एफर्ट कर रहे हैं कि वो बैठते हैं, टिड्डियाँ लैंड करती हैं लेकिन ये शोर करके या फिर घंटियों को बजा के या फिर धुआं करके उनको फिर उड़ा देते, उनको सही तरह से ये बैठते नहीं थे। कहते जो असल लश्कर है वो कयाम पजीर नहीं हो पाया है। दे आर हैवी विद एग्स, ये अंडों से भरे हुए हैं। हैवी आपसा वर्ड है, आपसा वर्ड है, आपसा तो भारी होना। याद रखिएगा एक हैवी का तर्जुमा होता है प्रेग्नेंट, यानी इनके अंदर अंडे जो हैं ये अंडों से प्रेग्नेंट हैं, इन लूकस के अंदर अंडे हैं। अब वो क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं? और स्टीफन बता दे रहा है इंडेक्स अंडों से भरे हुए हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सेटल एंड लिव। ये किसी ऐसी जगह की तलाश में कि जहां आराम से रुक जाएं और अंडे दे दें। यानी अब जो इनकी एफर्ट है वो जो स्टिल फाइट कर रहे हैं लोकस के साथ कि चलो फसल तो बर्बाद हो गई, वो इस वजह से बेटा कि वो चाहते हैं कि ये अंडे ना दे पाए। जितनी भी कुदरती आफात है, अब सैलाब आ गया तो किसान की फसल बेचारी की तबाह हो जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ इसका थोड़ा सा एक फ़ायदा वो ये हो जाता है कि चलो सैलाब में जरखेज़ मिट्टी होती है, जब पानी वहाँ से हटता है तो वो मिट्टी वहाँ रह जाती है, तो किसानों को दोबारा फर्टिलाइजर्स कम यूज़ करने पड़ते हैं। लेकिन ये शायद एक बहुत ऐसी आफत है जिसका कोई फ़ायदा है ही नहीं। यानी एक तो ये फसल खा जाते हैं और फसल खाने के बाद मजीद वहाँ अंडे दे जाते हैं। अब जब अंडे दे गए तो अब फिर वहाँ पे फसल काश्त नहीं कर सकते। क्यों? अगर दोबारा फसल काश्त करते हैं तो तब तक इनके बच्चे दोबारा निकल आएंगे अंडों से, वो फिर आपकी फसल खा जाएंगे जो थोड़ी बहुत हुई होगी, आपको फिर नुकसान हो जाएगा। ये बड़ा एक मसला। तो कहता है किसी ऐसी जगह की तलाश में जहाँ आराम से रुक जाए और अंडे दें। अब ये जो वर्ड है ना डे, ये थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, यहाँ पे एक होता है बेटा लाई, वर्ड है ही लाई। लाई होता है लेटना, ये होता लाई, ले और ले, ये इसकी तीन फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक हो गया? अच्छा, एक वर्ड होता है ले, लिटाना या अंडे देना, जैसे हमने भी पढ़ा। फिर इसकी फॉर्म होती है लेड और
लेड, ये इसके पास और ये बेटा इसके पास पार्टिसिपल। ठीक हो गया। अब याद रखिएगा एक लाइन होता है ना, लाइन हम अक्सर ऐसे नाम यूज टोल्ड अ लाई टू मी, तो इसमें लाई जो है वो नाउन है, तो याद रखिएगा लाई एज ए वर्ब भी होता है, आप इसको एज ए वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। झूठ बोलना, अगर इसका तर्जुमा झूठ बोलना होगा तो फिर इसकी फॉर्म होगी बेटा लाई और लाई। He told a lie to me, ये सेंटेंस पैरेलल है, he lied to me, जैसे मर्जी यूज। मुस्तामल ये है, ज़्यादातर हम बेटा इसको इसमें से नाउन जो है टेल वर्ब जो है टेल में लगा कर लेते हैं और लाई को एज ए नाउन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसको एज ए वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लाई, ले और ले। अब फर्स्ट एक सेंटेंस से हम लिखते हैं she has lain या laid on the bed। ठीक है बेटा, वो इस तरह पर लेट गई तो फिर she has lain। ठीक है, इस तरह अगर ऐसे ही आए the hen has laid या lain an egg। ठीक है, अब अंडा देना ले, लेड और लेड, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा, ठीक हो गया। They are looking for a place to settle and they too, जो वो सेटल के साथ भी है और वो ले के साथ भी, यानी वो किसी ऐसी जगह की तलाश में है तो जहाँ वो आराम से रुक जाए और अंडे दे दे। If they get a chance to lay their eggs, अगर इन्हें अपने अंडे देने का मौका मिल गया, we are going to have everything eaten flat with the hoppers later on, तो बाद में जो इनके बच्चे आएंगे ना हमारी सब चीज़ों को चेक कर जाएंगे। अगर इन्होंने अंडे दे दिए, हॉपर्स HOPPER यंग लोकस को कहते हैं। हॉपर जो वर्ड है ये वर्ड है हॉप से, हॉप का मतलब होता है जंप। जब लोकस ना ये अंडे देते हैं तो इनके अंडों से जब बच्चे निकलते हैं तो वो हॉपर्स होते हैं। उनको हॉपर्स इस वजह से कहते हैं, दे जस्ट जंप, वो सिर्फ जंप करते हैं, दे कैन नॉट फ्लाई, इसी वजह से उनको हॉपर्स कहा जाता है। और जब ये अंडों से निकलते हैं, जैसे भी आपने देखा कि मिलियंस ऑफ लोकस्ट हैं और हर लोकस्ट के अंदर जो है सैकड़ों अंडे हैं, और जब उनसे वो बच्चे निकलेंगे उन अंडों से तो बिलियंस हो जाएंगे। हॉपर्स जो हैं जब ये मूव करते हैं ना, ये कई चैनल्स में मूव करते हैं, एक जगह से निकलते हैं, जैसे एक चैनल फर्स्ट किया, ये एक फील्ड है, ये एक खेत है, अब यहाँ पे हॉपर्स जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं। अब एक चैनल ऐसे इधर जा रहा है, एक चैनल ऐसे इधर जाएगा, एक चैनल ऐसे इधर आएगा, जहाँ भी इनकी खाने की जगह होगी वो सारे उधर चालू करते हैं। और शायद ये आपको सुनकर एक हैरानी हो कि बेटा जो एक चैनल होता है ना, ये इट कैन बी 10 किलोमीटर लॉन्ग, यानी 10 किलोमीटर तक लंबा होता है। और यूँ लगता है कि जैसे एक भूरे रंग का, बादामी रंग का सैलाब आ रहा है। जब ये आते हैं ऐसा लगता है कोई नहर बहती हुई आ रही है, तो बड़ा खौफनाक मंजर। कहता अगर इनको अंडे देने का मौका मिल गया तो ये हमारी हर चीज जो है खाकर चेक कर जाएगी। इफ वी कैन स्टॉप द मेन बॉडी, if we can stop the main body from settling on our form, अगर हमें असल लश्कर का बड़ा भी जोड़ रहा है, इसको हम अपने रकबे पर लैंड करने से, उतरने से रोक सकें, that's everything, तो यही हमारी कामयाबी है। And if they get a chance to lay their eggs, और अगर इन्हें अपने अंडे देने का मौका मिल गया, we are going to have everything eaten flat with the hoppers later on। बाद में जो इनके बच्चे आएंगे, हॉपर्स का तर्जुमा क्या करेंगे, लोकस के बच्चे, जब इनके बच्चे आएंगे पीढ़ियों के, तो बेटा वो हर चीज़ को चेक कर जाएंगे, हमारा फिर नुकसान। He picked up a stray locust off his shirt। उसकी कमीज पर ना जब अंदर आता है तो एक लोकस्ट एक टिड्डी बैठी हुई थी, तो उसने ऐसे उसको अपनी कमीज से पकड़ा and split it down with a thumbnail, और उसे अपने अंगूठे के नाखून से फोड़ दिया। स्प्लिट ब्रेक होता है, बाइफरकेट, फोड़ दिया। It was clotted inside with eggs, ये अंदर से अंडों से भरा हुआ था।
अब वो मार्गरेट से कहता है और स्टीफन कहता है इमेजिन दैट मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस, कहते हैं देखो ये मिलियंस ऑफ लोकस्ट हैं, ये उड़ रहे हैं, एक टिड्डी के अंदर इतने अंडे हैं, जरा उनको इन सब से जरब देकर तो सब अंदाजा करो कि इन सब के अंदर कितने अंडे होंगे, और अगर इन्होंने अंडे दे दिए तो हमारा फिर क्या बनेगा। यू एवर सीन अ होपसम ऑन द मार्च, मार्च कहते हैं पेशकदमी, जैसे वो कहते हैं आर्मी मार्च कर, आदमी आगे बढ़ रहे, आदमी पेश कर, ये पूरा सेंटेंस है हैव यू एवर सीन, हैव इन्होंने यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है। नो आपकी बुक में नो नहीं लिखा हुआ, ओरिजिनल लेसन के अंदर नो है। वेल यू आर लकी, तो फिर तुम खुशकिस्मत, यानी कि तुमने कभी इन छोटी टिड्डियों के लश्कर को पेशकदमी करते हुए देखा, नहीं देखा, तो तुम खुशकिस्मत। जैसे मैंने भी बताया कि इनका एक एक चैनल जो है वो 10 किलोमीटर तक बेटा तभी जो है वो हो सकता है, बड़ी लेंथ है, बहुत लंबी लेंथ बनती जो है इसको जो काउंटर करने के लिए। तो इनका एक तरीका होता है, इनका खत्म आगे इनको खाने की चीज़ें ना मिले, आगे ग्रीनरी रहो, तो ये खुद ब खुद ही तलब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वरना अगर इनको आगे खाने की चीज़ें मिलती रहे, कोई खेत, कोई सब्जा, कोई पास से इनके रास्ते में आती रहे बेटा, ये खाते रहेंगे, और फिर एक वक्त आएगा जब इनके विंग्स फुली डिवेलप हो जाएंगे एंड दे वुड डिवेलप इनटू फुली ग्रोन लोकस्ट, फिर वो फ्लाई शुरू करते हैं, और फिर जिधर इनका रुख हो जाए, जब तक ऐसे अपनी कॉलोनीज को इंक्रीज करते जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, वो फिर स्वॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो तबाही फैलाते हैं, और जिधर इनका रुख हो जाए उन इलाकों के अंदर ये फसलें खाते जाते हैं, बर्बादी करते जाते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि इनके रास्ते में इनकी खुराक खत्म हो जाए तो ये मर जाए। अब इनको इनके ऊपर स्प्रे कैसे हुए, मिलियंस हैं, पूरे आसमान में पता नहीं कहाँ तक उठते हैं, कहाँ से स्प्रे करेंगे इनको, बड़ा मुश्किल होता है। तो वो कहते हैं कि आपने कभी छोटी टिड्डियों के लश्कर को पेशकदमी करते हुए देखा है, अगर नहीं देखा तो आप बहुत खुशकिस्मत हो। उसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ है जो मिसिंग है, वहाँ पर इसको कमिट किया गया है, उसके अंदर ये मार्गरेट को बताता है अपनी जवानी का किस्सा, कि उसकी जवानी में एक दफ़ा ऐसे हुआ था, एक टिड्डियों का हमला हुआ था, तो वो टिड्डियाँ सारे के फसलों को खा गई, उसके बाद उन्होंने बच्चे दे दिए, जब इन्होंने दोबारा काश्तकारी की तो उनके बच्चे उन फसलों को फिर खा गए। तो इनके हालात इतने गंभीर हो गए कि ये फाकों पर मजबूर हो गए, इसके पास खाने के लिए और स्टीफन के पास कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, जब इसने इस मार्गरेट को बताया कि जो लोकस्ट, ये टिड्डियाँ जब हमने फाइट की थी इसमें से मारी गई, हमने उनको जखीरा कर लिया, जमा कर लिया, और 6 से 7 हफ्ते तक जो है वो इन्हीं टिड्डियों को जो है वो खाते रहे। और फिर उसने आगे बताया कि इनका जो टेस्ट होता है ना, वो एक जली हुई मछली की तरह होता है। अब फीमेल आप जानते हैं वो ज़रा एस्थेटिक सेंस में उनको एक सुपीरियरिटी है, वो बड़ी एस्थेटिक होती है। तो जब उसने उसका टेस्ट बताया ना, तो इस पर फिर मार्गरेट जो है उसने चिल्ला कर कहा, फॉर हेवन्स सेक, खुदा का वास्ता है, सेड मार्गरेट एंग्रीली, स्टिल हाफ क्राइंग, मार्गरेट ने गुस्से से नीम चीखते हुए कहा, अभी ऐसी बातें तो ना करो कि इतनी तबाही हो गई है, फसलें इनकी खाई जा चुकी हैं, आगे का कुछ पता नहीं है, इन्वेस्टमेंट उनकी बर्बाद हो गई है, और मजीद उस पर ही ऐसी बातें करें भी आगे हो सकता है कि इनको इन टिड्डियों को खाना पड़ेगा। तो इस पर फिर उसने कहा, व्हाट्स हियर इज बैड इनफ, यानी जितनी बर्बादी हो चुकी है वो काफ़ी है, तो ऐसे तो नहीं है कि अब फिर इनको ऐसे हालात ख़राब हो जाएंगे इनको टिड्डियों को खाना पड़े। तो उसे यही कह रहे कि जितनी बर्बादी हो चुकी है वो काफ़ी है। तो कहता था, ऑल्दो द इवनिंग एयर वाज नो लॉन्गर ब्लैक एंड थिक, कि अब जो शाम की हवा जो है वो मज़ीद स्याह और बोझल नहीं थी। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पर रह गया मिसिंग है, हम आपको पढ़ाना चाहिए। इज इट वेरी वेट आस्क्ड मार्गरेट फेयरफुली, क्या ये बहुत बुरी बात होती है, इस तरह टिड्डियों का आना जो है क्या ये बहुत खतरनाक होता है? तो उसके जवाब में स्टीफन कहता है, इज इट वेरी वेट आस्क्ड मार्गरेट, मार्गरेट ने डरते डरते पूछा, क्या ये बात बहुत बुरी होती है? तो जवाब में फिर स्टीफन ने उसे कहा, एंड द ओल्ड मैन सेड emphatically, emphatically होता है जोर देकर, forcefully, absolute, और उसने बड़े जोर देकर कहा, we are finished Margaret, Margaret, हम खत्म, this storm may pass over,
हो सकता है कि ये रश्मि तो गुजर जाए, बट वंस दे हैव स्टार्टेड कमिंग, लेकिन अभी उन्होंने आना शुरू कर दिया, they would be coming from the north, तो ये शुमाल से आते रहेंगे, and then there are the hoppers, फिर उनके बाद इनके बच्चे, it might go on for 2 or 3 years, और ये सिलसिला 2 या 3 साल तक जारी रह सकता है। कितने साल तक? 2 या 3 साल तक, ये बड़े बस चिड़िया और फिर उनके बच्चे। आपकी इन्वेस्टमेंट है, कुछ बचत होती है, तो एक सीजन के लिए काफ़ी होगी, 3 सीजन तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको किन्होंने बताएगी, इस पर भी इसने इसको मार्गरेट पे ये वाक़या सुना है, उसके जमाने में ऐसे हुआ और उसको जो है वो लुकस खाने पड़े। तो फिर मार्गरेट ने कहा, फॉर लॉर्ड से, खुदा का वास्ता है, सेड मार्गरेट से हाफ प्राइम, उसने गुस्से से नीम चीखते हुए कहा, व्हाट्स हियर इज बैड इनफ, इतनी बर्बादी हो चुकी है वो काफ़ी है, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं? फॉर ऑफ कोर्स द एवरीवेयर was no longer black and thick। काफी लंबी फाइट है, काफी चीजें मिस हैं, इन्होंने यहाँ पर टेक्स्ट में मिसिंग है, तो फाइट करते करते इनको शाम हो गई। शाम जैसे हुई ना तो इन्होंने इनको ना एक सक्सेस हुई, एक कामयाबी हुई, वो ये कि उन्होंने मेन स्वॉर्म को लैंड करने से रोकने में कामयाब हो गए। मेन स्वॉर्म इन्होंने उड़ा दी, लेकिन फिर भी बहुत सारी चिड़ियाँ बच गई थी जो अभी तक वहीं थी। तो शाम के वक्त औस पड़ना शुरू हुई, जब शबनम पड़ना शुरू हुई, इनके विंग्स गीले हो गए, तो इन्होंने नीचे उतरना शुरू कर दिया, लैंड करना शुरू किया। तो वो यही कह रहा था, was no longer black and thick। अब जो है शाम की हवा मजीद स्याह और बोझल नहीं थी, यानी वो जो पहले उसके अंदर एक बोझलपन था, एक कसीफपन था, वो इसके अंदर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर चिड़ियाँ जो है ना वो नीचे आ गई, बट अ क्लियर ब्लू, बल्कि बादल ये रंग दे रही थी, यानी आसमान की वजह से, विद अ पैटर्न ऑफ इंसेक्ट्स। और कुछ ही कीड़े जो पैटर्निक डिजाइन को कहते हैं, खास डिजाइन को कहते हैं, विजिंग दिस वे एंड दैट, इसमें इधर उधर जू जू करते हुए उड़ रहे थे। विजिंग साउंड जो होती है, ये कौन सी होती है? विज होता है साउंड ऑफ समथिंग passing through the air quickly। जब कोई चीज तेजी से हवा से गुजरती है तो एक साउंड प्रोड्यूस करती है, उस साउंड को बेटा क्या कहते हैं? उसको ब्रीजिंग साउंड कहते हैं। आपने देखा अक्सर स्टिक जब हवा में से काफी तो स्टिक साउंड प्रोड्यूस होती है, फिल्म के अंदर देखा होगा, तलवार जो है हवा में से गुजरती है, कोई लाठी जो है तो उसकी साउंड होती है, उसे क्या कहते हैं बेटा? ब्रीजिंग साउंड। आसमान तकरीबन क्लियर हो चुका था, इस वजह से कि चिड़ियाँ जो हैं उनके जो मेन स्वॉर्म वो तो बेटा उन्होंने उड़ा दिया वहाँ से, फिर बाकी चिड़ियाँ जो थी उनके विंग्स हीले हो गए और वो नीचे बैठ चुकी थी। आगे बता रहा है एंड एवरीथिंग एल्स, और इनके अलावा हर चीज़ें, हवा के अलावा कौन कौन सी चीज़ें जो हैं? बिल्डिंग्स, ट्रीज, बुशेस एंड द अर्थ, हर चीज़ें, इमारत, झाड़ियाँ और बेटा ज़मीन, स्टोन अंडर द ग्राउंड मूविंग मैसेस, वो इन हरकत करते हुए भूरे रंग के अजसाम के नीचे छुप चुके थे, बुरा रंग दे रहे थे। हर चीज़ इमारत ऐसे लगते थे कि जैसे उनको टिड्डियाँ नहीं, ज़मीन को देखो तो इसके बावजूद कि मेन स्वॉर्म को बेटा उन्होंने वहाँ से उड़ा दिया, इसके बावजूद इतनी कसीर तादाद के अंदर जो है वहाँ पर मौजूद थी। और अंदाज़ा लगे ये माइल्ड अटैक है, ये दरमियाना सा मॉडरेट है, मोडरेट है। तो जब एक सवेयर अटैक होता होगा तब क्या सिचुएशन बनती है? ठीक है, अब यहाँ सेंटेंस पे आपने गौर करना है, उस सेंटेंस के अंदर उसने कहा है बिकॉज एवरीथिंग एल्स dash trees, buildings, bushes, earth, फिर dash was born under the ground moving masses। अब हमने इस पर ना दो चीजें
बट आपने गौर करनी है नंबर 1 ये कि बुशेस, हमने आपसे पहले बताया था कि बुश की जब बुश होती है, ठीक है, लेकिन हमें साथ में भी ये भी बताया आपको जैसे वर्ड वैरायटी आ जाए तो वर्ड बुशेस हो जाए। अगर वर्ड आ जाए ना मीट्स, आप समझ जाइए मुख्तलिफ तरह का गोश्त है। फ्रूट्स आ जाए तो बेटा समझ जाए ये मुख्तलिफ किस्म का फ्रूट है। फूड्स आ जाए तो समझ जाए ये मुख्तलिफ किस्म का, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की झाड़ियाँ जो थी और इमारत जो है, अब यहाँ पे वॉस क्यों आया है, इतनी सारी चीज़ें, ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, बुशेस हैं, तो यहाँ वर नहीं आना चाहिए। बेटा याद रखिएगा एक टर्म होती है, हम उसको यूज़ करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बेटा क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। या आगे जाके ना हम बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाएंगे इसमें, आपको तमाम सेंटेंसेस हैं। ज़रूरी नहीं होता बेटा कि वर्ब जो है हमेशा अपने करीब तरीन सब्जेक्ट के मुताबिक, द वर्ब इज़ नॉट ऑलवेज अकॉर्डिंग टू इट्स क्लोजेस्ट नाउन और प्रोनाउन। इस बात को ज़हन में रखना, ठीक होगा, ये ज़रूरी नहीं। यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो एवरीथिंग, सब्जेक्ट क्या है बेटा, एवरीथिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर एवरीथिंग, एवरीथिंग के साथ बेटा यहाँ पर क्या है, डेफिनेटली क्या है, एवरीथिंग का इस्तेमाल सिंगुलर होता है, इसके साथ बेटा प्लूरल वर्ब जो है वो इस्तेमाल नहीं, ठीक है। अब डैश में डैश कई जो है वो काम जो है वो करता है। यहाँ पर डैश जो है वो पैरेंथेसिस काम करता है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, समझते हैं। एवरीथिंग एल्स वाज गॉन अंडर द प्रॉन, ठीक है। अच्छा मैसेज आमवर्ड, जब मैसेज आवाम के लिए इस्तेमाल होता है इसे कहते हैं बेटा आवाम। अवाम बेटा आम से है, आम की जमा होती है आवाम, जो चीज़ आम पाई जाती है, जो आम है या खवास है, आम कॉमन आम लोग मुराद हैं इससे। अब बेटा वहाँ पर आम चीज़ कौन सी थी, क्या वहाँ पर इंसान आम थे या टिड्डियाँ, टिड्डियाँ हैं। इसी वजह से जो मैसेज का वर्ड है यहाँ पर किसके लिए है, वो बेटा टिड्डियों के लिए। हर चीज़ जो है चाहे वो अमारात थी, झाड़ियाँ थी और इसके अलावा जो है दरख्त थे, वो सारे के सारे इन हरकत करते हुए भूरे रंग के कीटों के नीचे, हर चीज़ जो है बेटा वो इसके नीचे छुप चुकी थी, इतनी उन्हें तदाद करके वो हमला किया वहाँ पर। अब हमने इसमें से कल भी हमने क्वेश्चन जो है नहीं कि इसमें यहाँ से आज जो है हम करते हैं इसको पंक्चुएशन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इज इट वेरी वेल आस्क्ड Margaret carefully and the old man said emphatically, we are finished now. ठीक है, चलिए थोड़ा कर लेते हैं इसको। इज इट वेरी बैड, आस्क मार्गरेट फेयरफुली। मार्गरेट ने डरते डरते पूछा, क्या पूछा बेटा, इज इट वेरी बैड। तो डायलॉग है, डायलॉग के ऊपर बेटा हमें क्या लगाना है, इन्वर्टेड कॉमर्स लगाना है। तो इसका आई क्या रहेगा कैपिटल, आस्क मार्गरेट ह्यूमन नेम है और ह्यूमन नेम जो है मार्गरेट ने डॉक्टर से पूछा। अब ना आपकी बुक पे कई जगह ऐसे हो, ही सेड कॉमली, तो ही और सेड और कॉमली के बीच में ना कॉमा लगा हुआ, वो गलत है बेटा, वो नहीं आएगा। पता है कि वो इस वजह से कि वर्ब्स के बाद उनके एडवर्ब्स आते हैं, देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर अपने वर्ब के बाद आता है बिल्कुल अपनी तरतीब के अंदर है। यहाँ कतअन बीच के अंदर बेटा कोई कॉमा शामिल नहीं आएगा। हाँ यहाँ से जो है कॉमा आएगा, क्यों, एंड आप जानते हैं ये फैन बॉयज हैं और फैन बॉयज अपने आप से पहले कॉमा देते हैं, ठीक हो गया। एंड द ओल्ड मैन सेड एम्फेटिकली, और उसने बोल दिया वी आर फिनिश्ड, ये उसने उसको क्या आ गया बेटा, इन्वर्टेड कॉमास, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पर जो है कॉरेंस देखें 9th-10th के अंदर है, आपने इस तरह पढ़ा हुआ होगा, इसे
आया नहीं, इस तरह की फिक्रें ना आम फिक्रें हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू है। बेटा यहाँ कॉमा भी ठीक है और यहाँ पे कॉलन भी ठीक है, दोनों ठीक है, कॉमा भी ठीक है। अब कॉमा क्यों ठीक है? कॉमा इस वजह से ठीक है बेटा, ये भी एक क्लॉज है, ये भी क्लॉज है, तो क्लॉज टू क्लॉज कंजक्शन जो है अगर ना हो कोई तो हम क्या लगाते हैं? कॉमा। ये भी एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है। एक जो कॉलन है, कॉलन का एक फंक्शन है कि बेटा टू इंट्रोड्यूस इन्वर्टेड कॉमास, ये इन्वर्टेड कॉमास के इंट्रोडक्शन के लिए भी आता है, ठीक है। तो आगे कॉमास आ रहे हैं, दोनों ठीक। कॉमा क्यों ठीक है? क्लॉज टू क्लॉज अब क्या लगाते हैं बेटा? कॉमा लगाते हैं। और कॉमा क्यों ठीक है? क्लॉज टू क्लॉज कॉमा लगाते हैं। कॉलन क्यों ठीक है? टू इंट्रोड्यूस इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। अब हम इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन जो है वो करते हैं सारे अक्षर की। वो कहता है द मेन्स फॉर्म isn't settling, they are heavy with X, they are looking for a place to settle and live. असल लश्कर कायम पजीर नहीं हो रहा, ये टिड्डियाँ किसी ऐसी जगह की तलाश में जहाँ ठहर जाएं और अंडे दें। If we can stop the main body from settling on our form, that's everything. अगर हम इस असल लश्कर को अपने ऊपर कायम पजीर होने से रोक सकें, तो यही हमारी कामयाबी है। If they get a chance to lay their eggs, we are going to have everything is in fact to the opposite later on. और अगर इन्हें अंडे देने का मौका मिल जाएगा तो बाद में आने वाले इनके बच्चे हमारी हर चीज को चट कर जाएंगे। He picked up a stray locust off his shirt and split it down with his thumbnail. उसने अपने कमीज पर से फटकी हुई टिड्डी को पकड़ा और अपने अंगूठे के नाखून से उसे बेटा फोड़ दिया। It was crossed inside the axiom to उसने अंदर से भगा दिया। Imagine that multiplying by millions. इसको जरा लाखों से ज़रब देकर तस्वीर। You ever seen a hoop swarm on the mound? Well, you are there. तुमने कभी इन छोटी टिड्डियों के लश्कर को पेशकदमी करते हुए देखा है? नहीं को ब्रैकेट में तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो। Is it very bad? Asked Margaret fearfully. तो मार्गरेट ने डरते पूछा, क्या ये बहुत बुरी है? And the old man said emphatically, और उस बड़े शख्स ने जोर देते हुए, we are finished, हम बर्बाद हो गए। This swarm may pass over, ये लश्कर तो हो सकता है, but once they started, अगर आप इधर आना शुरू कर दिया, they would be coming down from the north, one and other, तो ये यके बाद दीगरे शुमाल से आते हैं, and then there are the hoppers, फिर उनके बाद उनके बच्चे। It might go on for 2 or 3 years, और हो सकता है कि ये सिलसिला 2 या 3 साल तक जारी रहे। For the Lord's sake, खुदा का said Margaret, angrily still half crying. Margaret ने गुस्से से नीम चीखते हुए, What say is bad enough? कितनी बर्बादी हो चुकी, वो काफी। Isn't ऐसा नहीं? For although the evening air was no longer black and thick but a clear blue. और अब हालांकि शाम की हवा मजीद स्याह और गुजर नहीं थी बल्कि वाज़ेह नीले रंग दे रही थी। The pattern of insects moving this way and that, और इसमें खास किस्म के कीड़े इधर-उधर सूं करते हुए उड़ते फिर रहे थे। Everything else, और उनके अलावा हर चीज़, trees, buildings, bushes, earth was gone under the ground moving masses. हर चीज़ जो इमारत, झाड़ियाँ और दरख्त और ज़मीन इन हरकत करते हुए पूरे रंग के अजसाम के नीचे छुप चुके। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।